क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गई है, जैसे आप थक चुके हैं? हिम्मत जवाब दे रही है और वो हर दरवाजा जिस पर आपने दस्तक दी वो बंद मिल रहा है। कभी कभी इंसान खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटकर बस यही सोचता है कि आए अल्लाह, क्या मेरी बारी कभी नहीं आएगी? अगर आज आपके दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है और आप मायूसी की आखिरी हदों को छू रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो महज इत्तेफाकन आपके सामने नहीं आई। हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए वो पैगाम हो जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज मैं आपको वो 5 साफ निशानियां बताऊंगा जो इस बात का सबूत हैं कि जब बंदा थक कर टूटने लगता है तो अल्लाह उसे वहां से नवाजने वाला होता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में भी वो मौजज़ा होने वाला है तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी तसल्ली के लिए काफी होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान हंसते हंसते अचानक खामोश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन वो जो तकिए पर गिरे हुए रात के खामोश आंसू होते हैं ना, वो सब जानते हैं कि हम अंदर से कितने थक चुके हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते तो हैं, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, आखिर कब तक? मैं ही क्यों? हमने नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ लें, रिश्तों को बचाने के लिए अपनी अना खत्म कर दी, दिन रात एक कर दिया कि शायद हालात बदल जाएं, लेकिन हालात हैं कि बदलने का नाम ही नहीं लेते। हम दुनियावी तौर पर इतने टूट जाते हैं कि हमें लगता है अब कोई माजिज़ा नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना, जब मिट्टी के बर्तन को आग में तपाया जाता है तो वो उसे खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। आपकी जिंदगी का ये कठिन दूर दरासिल आपकी बड़ी जीत का दिबाचा है। निशानी नंबर 1, दुआओं का खामोश हो जाना और दिल का बोझ खत्म होना। पहली निशानी ये है कि एक वक्त वो था जब आप रो रो कर अल्लाह से वो चीज मांगते थे। आपके दिल में एक तड़प थी, एक बेचैनी थी कि बस वो मिल जाए। लेकिन अचानक आपके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है। अब आप रोते नहीं हैं, अब आपके अंदर वो बेसब्री नहीं रही। आपका दिल अचानक पुरस्कून हो गया है। दुनियावी तौर पर लोग समझेंगे कि शायद आपने हार मान ली है, लेकिन हकीकत में ये आपके अंदर तवक्कुल पैदा हो गया है। आपका दिल ये मान चुका है कि मेरा अल्लाह देख रहा है और वो मेरे लिए वही करेगा जो बेहतरीन है। जब आप अपनी दुआ मांग कर अल्लाह पर छोड़ देते हैं और आपका दिल इस बोझ से आजाद हो जाता है तो समझ जाइए कि अर्श वाले ने आपका केस अपने हाथ में ले लिया है। और याद रखिए, जब अल्लाह किसी काम की जिम्मेदारी खुद ले ले तो फिर वो वहां से देता है जहां से आपकी अक्ल भी दंग रह जाए। ये खामोशी हार नहीं है, ये इस बड़े तूफान से पहले का सुकून है जो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार लाने वाला है। निशानी नंबर 2, आजमाइशों का अपनी अंतहा को पहुंच जाना और दुनियावी रास्तों का मुकम्मल ब्लॉक हो जाना। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक परेशानी खत्म हो और सुकून आ जाए, बल्कि आप एक तूफान से निकलते नहीं कि दूसरा आपके सामने आ खड़ा होता है। कभी माली तंगी आ जाती है, कभी सेहत साथ छोड़ देती है और कभी वो लोग जिन पर आपको अंधा यकीन होता है वही आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। दुनियावी तौर पर ये वो वक्त होता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, शायद मेरी तकदीर ही सियाह लिख दी गई है। इंसान सोचता है कि या अल्लाह, मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, यही वो मकाम है जहाँ मुआजिज़े जन्म लेते हैं। जरा गौर करो, जब बनी इसराइल के पीछे फिरौन का लश्कर था और सामने तपता हुआ समंदर, तो बाजार कोई रास्ता नहीं था। मौत सामने खड़ी थी और पीछे से दुश्मन आ रहा था। वही वक्त था जब कौम पुकार उठी थी कि हम तो मारे गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखो। उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर क्या हुआ? समंदर फट गया और वहां से रास्ता निकला जहां किसी का गुमान भी नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह आपकी जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर देता है, जब आपका प्लान फेल हो जाता है, जब आपकी डिग्री, आपका पैसा और आपके ताल्लुकात आपको बचाने में नाकाम हो जाते हैं, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि अब अल्लाह खुद आपका वकील बनने वाला है। वो आपको इस मकाम पर इसलिए लाता है ताकि आपकी नजर दुनिया के इसबाब से हटकर सिर्फ मुसब्बिबुल इसबाब यानी अल्लाह की जात पर जम जाए। जब बंदा टूटकर ये कह देता है ना कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं हार गया पर तो नहीं हारा,
तो फिर अल्लाह की गैबी मदद हरकत में आती है। ये शिद्दत, ये तकलीफ और ये घटन दरअसल इस बात का ऐलान है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी अब चंद कदम के फासले पर है। अल्लाह आपको वहां से नवाजने वाला है जहां आपकी सोच की सरहदें खत्म होती हैं, क्योंकि वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बलावजा नहीं थकाता। अगर उसने आपकी जिंदगी में थकन भेजी है तो समझ जाओ कि वो आपको किसी बहुत बड़े मकाम पर बैठाने की तैयारी कर रहा है। बस हम इंसान जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, लेकिन अल्लाह का अपना एक वक्त है और वो वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। निशानी नंबर 3, लोगों का बलावजा आपके खिलाफ होना और तन्हाई का तहफा। तीसरी निशानी जो बहुत अजीब है लेकिन बहुत ताकतवर है, वो ये है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग बलावजा आपसे दूर होने लगते हैं। आपका कोई कसूर नहीं होता, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा होता, लेकिन फिर भी लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालने लगते हैं। आप पर झूठे इल्जामात लगते हैं, या फिर वो लोग जिनके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान की वही आपको तन्हा छोड़ देते हैं। दुनियावी तौर पर ये इंसान को तोड़ देने वाला मरहला है, क्योंकि इंसान एक समाजी मखलूक है, उसे अपनों का साथ चाहिए होता है। जब आप अकेले रह जाते हैं तो आपको लगता है कि आप शायद बड़े हैं या आपकी किस्मत ही खराब है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसे हम इस वक्त पहचान नहीं पाते। अल्लाह आपको लोगों से इसलिए दूर करता है क्योंकि वो आपके दिल के इस गोशे को, जहां लोगों की मोहब्बत और खौफ बसा हुआ है, उसे सिर्फ अपनी याद से भरना चाहता है। वो जानता है कि जब तक आप लोगों में घरे रहेंगे, आपकी नजरें उनके माथे की शक्लों पर होंगी कि वो क्या सोचेगा या वो मेरी मदद करेगा। अल्लाह चाहता है कि आपका ये भरम टूट जाए कि कोई इंसान आपका नफा या नुकसान कर सकता है। हदीस नबवी का मफहूम है कि अगर तमाम इंसान मिलकर भी तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते, बजुज़ उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। जब आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और आपकी तन्हाई में सिर्फ आप और आपका रब होता है, तो वही वो वक्त होता है जब आपकी दुआ में वो असर पैदा होता है जो अर्श को हिला देता है। ये तन्हाई दरअसल अल्लाह की तरफ से एक खास दावत होती है कि ऐ मेरे बंदे, देख, सब छोड़ गए ना, अब आ मेरे पास, मैं तुझे वो दूंगा जो ये पूरी दुनिया मिलकर भी तुझे नहीं दे सकती। जब आप इस अकेलेपन में अल्लाह से बातें करना शुरू कर देते हैं, जब आपको लोगों की खामोशी से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि अब अल्लाह आपकी जिंदगी का रख मोड़ने वाला है। वो आपको इस तन्हाई से निकालकर ऐसी इज्जत और ऐसे मकाम से नवाजने वाला है कि जो लोग आज आपको छोड़कर गए हैं वो कल आपकी कामयाबी पर रश्क करेंगे। अल्लाह की ये निशानी इस बात का सबूत है कि अब वो आपका हाथ थाम कर आपको वहां से देने वाला है जहां आपकी सोच का गुमान भी नहीं पहुंच सकता। हम अक्सर अल्लाह से शिकायत करते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरी जिंदगी में इतनी उलझनें क्यों हैं? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब सोना आग में तपता है तभी वो कंदन बनता है। अल्लाह आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि वो आपको तराशता है ताकि आप इस इनाम के काबिल बन सकें जो उसने आपके लिए छिपा कर रखा हुआ है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों का बार बार नजर आना और दिल में गैर यकीनी यकीन का पैदा होना। चौथी निशानी बहुत ही खास और रूहानी है। आप नोट करेंगे कि जब आप जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको ख्वाब में ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जो आपको सुकून देती हैं। कभी आप खुद को पानी के पास देखते हैं, कभी सब्जा देखते हैं, या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको तसल्ली दे रहा है। इसके साथ साथ आपके दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। एक तरफ हालात अब भी खराब होते हैं, जेब अब भी खाली होती है, मसाइल अब भी वहीं खड़े होते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसा यकीन होता है जिसकी कोई दुनियावी मंतिक नहीं होती। आपका दिमाग कहता है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन आपका दिल कहता है कि मेरा रब बड़ा है। ये दिल में पैदा होने वाला सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से सकीना का नुज़ूल होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को मौजज़ा दिखाने वाला होता है तो वो पहले उसके दिल को मजबूत कर देता है ताकि जब वो खुशी आए तो वो उसे संभाल सके। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि बज़ाहिर सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके दिल के किसी कोने में एक उम्मीद की शम्मा जल रही है, तो ये समझ लें कि अल्लाह ने आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है। वो आपको ज़हनी तौर पर इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहा है जो अब बस आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। निशानी नंबर 5, इस्तिग़फ़ार की कसरत और अचानक से नए रास्तों का इशारा मिलना।
पांचवें और आखिरी निशानी ये है कि आपकी जबान पर बिलावजह इस्तिग़फ़ार जारी हो जाता है। आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और आपका दिल करता है कि बस मैं अपने रब को राजी कर लूं। कुरान में अल्लाह का वादा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा। जब आप इस्तिग़फ़ार की लज़्ज़त पाने लगते हैं तो अचानक आपको ऐसे रास्ते नजर आने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मुमकिन है आप किसी से इत्तेफ़ाक़न मिलें और वो आपको किसी नौकरी का बता दे, या आपके ज़हन में अचानक कोई ऐसा आइडिया आए जो आपकी माली परेशानी हल कर दे, या कोई पुराना रखा हुआ काम खुद ब खुद बन जाए। ये छोटे छोटे इशारे दरअसल अल्लाह की उस मदद का आगाज होते हैं जो वो आपको वहां से देने वाला है जहां से आपका गुमान भी नहीं था। ये वो वक्त है जब आपकी थिकन खत्म होने वाली है और अल्लाह का करम शुरू होने वाला है। जब आपको लगे कि अब हालात की ग्रहें खुद ब खुद खुल रही हैं, तो सजदे में गिर जाएं, क्योंकि आपका रब अब आपको इतना नवाजने वाला है कि आप अपनी पिछली सारी तकलीफें भूल जाएंगे। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता जो उसकी रहमत पर पूरा भरोसा रखता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आप भी इस ठिकान से गुजर रहे हैं तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। वो जो अर्श पर बैठा है ना, वो आपकी एक एक सिसकी और आपके दिल की एक एक धड़कन से वाकिफ है। वो कभी अपने बंदे को इतना बोझ नहीं देता जितना वो उठा ना सके। अगर आज उसने आपको इस हाल में पहुंचाया है तो ये इसलिए है क्योंकि वो आपको आम इंसानों की फहरिस्त से निकाल कर अपने खास बंदों में शामिल करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जब दुनिया उसे पेट दिखाती है तो क्या मेरा बंदा तब भी मेरे दरवाजे पर खड़ा रहता है। और याद रखिए, अल्लाह का दरवाजा वो दरवाजा है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आइए आज मिलकर अपने रब के हुजूर एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हम इंसान बहुत कमजोर हैं, हम हालात की तलखियों से थक जाते हैं, हमारा यकीन कभी कभी डगमगा जाता है। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त माली तंगी, बीमारी या अपनों के रवैयों की वजह से टूट चुके हैं, उनकी जिंदगी में माजिज़े पैदा फरमा। या अल्लाह, हमें वहां से अता कर जहां से हमारा गुमान भी न जाए। हमें वो सुकून दे जो तो अपने खास बंदों को देता है। हमारी थिकन को खुशियों में बदल दे और हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी मोहब्बत से जोड़ दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये वीडियो आज सिर्फ आप ही के लिए बनी थी, तो इस खैर के पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बचा ले जो मायूसी के आखिरी किनारे पर बैठा हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके दिल की आवाज बनकर अल्लाह के पैगाम से आपको जोड़ते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का हिस्सा बने। कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपका अल्लाह पर यकीन कितना पक्का है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और उसकी मदद बस आने ही वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।